हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गुरुजी पाठशाला के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज का जो पूरा वीडियो है, जो जीएस में प्रकरण हुआ था फर्जी डिग्री मामले में, उसके ऊपर वीडियो है। और यहाँ पर वे लोग जो कमेंट करते थे, पहले सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले उन्हें बताना चाहूँगा कि अगर वो लोग यहाँ पे कमेंट में कहते थे कि विद्यालय खुल रहा है, तो जाकर जिस किसी को भी उन कमेंट पर विश्वास करके जाना शुक्रवार चले जाएं। और वहाँ पे एक ब्रांच है बालाजी पर, उसमें स्टाफ के नाम पर कुछ लोग आपको दिखाई देंगे। और आप मेन विश्वविद्यालय जाएं, आपको चलो कॉलेज से मतलब नहीं है, तो वहाँ पर जाओगे आपको कॉलेज से ही एंट्री नहीं होगी। जो यूनिवर्सिटी है वहीं से आपको बाहर हटा दिया जाएगा। वहाँ पे कुछ गुंडे टाइप के लोग बैठे होंगे जो कि सिक्योरिटी गार्ड होते, तो सिक्योरिटी गार्ड की उन पर वर्दी होती। और वहाँ पर आप जा रहे हो तो बड़ा सोच विचार के जाएं, क्योंकि वह लड़ने पर उतारू भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे डिग्री के लिए जा रहे हैं, पूछने के लिए जा रहे हैं अथवा एडमिशन के लिए जा रहे हैं, और ऐसा स्टाफ इस प्रकार से बोलता हुआ मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति घबरा जाएगा उसमें। क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो जीएस का नाम ख़राब कर रहे हैं। बल्कि इन्हें तो इस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए कि जो बच्चा दाखिला लेने जा रहा है, तो उससे कोऑपरेट तरीके से और शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए कि इतनी सब सुनने के बावजूद भी वह लड़का या लड़की अपने माता पिता या भाई बहन के साथ दाखिला लेने के लिए आपके विश्वविद्यालय आया है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि जो आज का समाचार है वो इस प्रकार है कि देखिए, जो पीटीआई जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें जीएस यूनिवर्सिटी ने बैक डेट में जो डिग्रियां बांटी थी उसमें इनके 165 अभ्यर्थी जो चयनित हुए थे उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। और उसके अलावा आज तक चैनल का एक खुलासा, उसके अलावा उत्तर प्रदेश की नौकरियों में भी जीएस के फर्जी डिग्री वाले लगे हुए हैं। ये लोग फर्जी डिग्रियां किस प्रकार से बांट रहे थे और क्या पूरी जानकारी थी, वह जो एसओजी के जो प्रभारी हैं उन्होंने दी है। मैं आगे आपको पूरा न्यूज़ बताता हूँ। अब देखो, इसमें जो फर्जी डिग्री प्रदान कर रहे थे जीएस यूनिवर्सिटी वाले, वो तो जेल जाएंगे, साथ में वो लोग भी जेल जा रहे हैं जिन्होंने यहाँ से फर्जी डिग्रियाँ बनवाई थी और मज़े से उन योग्य काबिल बच्चों की जगह, लड़कों की जगह नौकरियाँ ले रहे थे अपने पैसे के रसूख के दम पर। देखिए कि कोई पढ़ाई कर नहीं रहे, कॉलेज जा नहीं रहे, नौकरी करने का मन किया, गड्डी उठाई और वो जाके जीएस में भरी, वहाँ से डिग्री ले ली और नौकरी लग गई। यानी पूरी इनकी इस प्रकार से इनका रैकेट चल रहा था। जो एसओजी ने खुलासा किया है कि ना सिर्फ ये डिग्रियाँ देते थे बल्कि जॉब भी लगवाते थे, ऐसा पुलिस का आरोप है। तो शारीरिक शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने देखिए बड़ा खुलासा किया है कि 2000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने यूपी की जीएस यूनिवर्सिटी की ओर से बांटी की बीपीएड की फर्जी डिग्रियों से भर्ती के लिए आवेदन किया था। ठीक है, तो नौकरियां भी लगवाते थे। अब देखिए, वो छात्र बहुत ज़्यादा समझदार, अक्लमंद थे, जिनको पता था उनने फर्जी डिग्री ले ली है और वो पुलिस की शरण में चले गए थे और सारी बातों को खुलासा किया था। पर जो लोग ये सोच रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि वीडियो आते थे उनमें कमेंट पर नीचे लिखा रहता था, अरे विश्वविद्यालय तो पूरा खुला हुआ है, कहाँ की बातें कर रहे हो। भैया कौन सा विश्वविद्यालय खुला हुआ है? वहाँ पर एक जो बैठे हुए हैं आगे, मैं मेन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ से आपको प्रवेश अंदर दे ही नहीं रहे हैं। सपोर्ट करो, आप अपने पिता के साथ जा रहे हो और आपने इंटर पास किया है, कम आयु है आपकी, 17-18 साल की उम्र है, तो आपके गार्जियन जा रहे हैं, वो आपके पिताजी आपका आधार कार्ड नहीं ले जाते हैं, तो वहाँ पर बैठा हुआ जो व्यक्ति सबसे पहले तो आपसे बहुत बदतमीजी से बातें करेंगे, फिर आपसे आधार कार्ड के नाम पर कहेंगे, किसी न किसी बहाने से आपको रोका जाएगा और आपसे कहा जाएगा अंदर पढ़ाई चल रही है। जबकि एक समय यह था यहाँ पर हज़ारों की संख्या मोटरसाइकिलें, कारें, ऑटो वगैरह जाते रहते थे। ठीक है, तो देखिए इन लोगों ने उन गरीब परिवारों का
सपना तोड़ा है। जो नौकरी के आस में सरकारी फार्म भरते हैं, अब देखिए कितना भी इंटेलिजेंट छात्र हो तो वह 100% नंबर नहीं ला पाता। और जो फर्जी डिग्री वाले होते हैं, क्योंकि मेरिट आजकल जो सरकारें मेरिट के आधार पर भर्ती करती हैं, तो जो नंबर होते हैं उसके आधार पर अधिक से अधिक नंबर होता है, उसका चयन हो जाता है। तो मेरिट में भी ये लोग आगे आ गए। तो देखिए दलालों के जरिए बैक डेट्स में डिग्री लेकर फिजिकल टीचर भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयनित हुए। यूनिवर्सिटी के सर्वर डेटा की जांच के बड़े पैमाने पर जालसाजी का खुलासा होने पर एसओजी ने शनिवार को 165 अभ्यर्थियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। अभी तो और भी दर्ज होगी धीरे धीरे जैसे जैसे खुलासा होगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनें, स्किप ना करें, इसमें और भी आगे पूरी बातें आएंगी। तो देखिए जो एडीजी एसओजी व एटीएस के श्री वीके सिंह ने बताया कि एसओजी थाने में सन 2024 में फेक डिग्री और डमी कैंडिडेट का मामला दर्ज किया गया था। फिजिकल टीचर एग्ज़ाम की जांच की जा रही है। यूपी में फिरोजाबाद के सिकौत स्थित जीएस यूनिवर्सिटी से जो डिग्रियां दी गई थी, एग्ज़ाम में बड़ी संख्या में आवेदन करना सामने आया था कि जो भर्ती निकली थी उसमें सबसे ज़्यादा जो यूपी का एक जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, जो उससे सबसे ज़्यादा आवेदन आए थे। हालांकि यूपी में अनगिनत यूनिवर्सिटियाँ, बहुत यूनिवर्सिटियाँ इसमें देखिए एएमयू है, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय है आपका, जीएलए है आपका, छत्रपति साहू जी डिग्री कॉलेज है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। परंतु एसओजी को सबसे ज़्यादा यह सवाल मतलब दिमाग खुल के आया था कि जीएस के सारे छात्र क्यों चयनित हो रहे हैं इसमें। अब आगे सुनिए। जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं, मोहित गुप्ता नाम है उनका, तो एसओजी ने जानकारी ली। मोहित गुप्ता ने बताया कि जीएस यूनिवर्सिटी के सर्वर पर काम करते हैं। कौन? श्री मोहित गुप्ता जी जो हैं वो जीएस यूनिवर्सिटी के सर्वर पर काम करते हैं। सर्वर का मतलब आप जानते होंगे, कि जो नहीं जानते होंगे देखिए जो विश्वविद्यालय की सारी जानकारी उसमें दर्ज रहती है, कि कोई भी ऑनलाइन कहीं से भी चेक कर सकता है। जो पुराने स्टूडेंट होते हैं, भूतपूर्व स्टूडेंट होते हैं, उनका उसमें डाटा रखा जाता है और उसमें कॉलेज का लॉगिन अलग होता है, यूनिवर्सिटी का अलग होता है, और छात्रों के लिए भी उनकी मार्कशीट वेरिफिकेशन वगैरह का लॉगिन दिया जाता है। तो ये सर्वर काम करता है। तो जिसके जो सर्वर जो चलाते थे वह मोहित गुप्ता चलाते थे। और उन्होंने आगे बताया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डेटा अपडेशन का काम वो करते थे। कौन? मोहित गुप्ता। जीएस यूनिवर्सिटी के सभी कोर्स की मार्कशीट उसी सर्वर के जरिए प्रिंट होती थी। जो सर्वर पर मोहित गुप्ता काम करते थे, उसी सर्वर के जरिए जो जीएस की जितनी भी मार्कशीट थी, चाहे वो रियल हो अथवा फेंक हो, वो कौन सी रियल या कौन सी फेंक है वो भी आगे आपको वीडियो बताएंगे। तो उस पर सारा जो काम होता था वह उसी सर्वर से होता था। ठीक है, आगे जानते हैं। देखिए जब सर्वर चेक करते हैं तो सभी मार्कशीट के प्रिंट का डेट और टाइम आता है। जो मार्कशीट होती है उसके जो प्रिंटिंग का डेट और टाइम आता है, जैसे मान लीजिए आज 29 जुलाई है, ठीक है, और समय हो रहा है 7 बज रहे हैं इस समय, ठीक है, तो उस समय प्रिंट करा जाएगा। तो 29 जुलाई और शाम के 7 बजे उस पर प्रिंट हो जाएगा कि इस समय ये मार्कशीट बनी थी। ठीक है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एसओजी को से यूनिवर्सिटी के सर्वर को लॉगिन करवाया गया, इस जो मोहित गुप्ता के जरिए लॉगिन करवाया गया, और जो बैकअप जो डेटा था उसे डाउनलोड करवाया गया। तो इसमें दो, आजकल आपको पता होगा कि जो मोबाइल आ रहे हैं उसी में जो टेराबाइट में उसकी वो आ रही है मेमोरी। तो यह देखिए जो हार्ड डिस्क होती है, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, इसमें भी ज़्यादातर 1 टेराबाइट से और अधिक टेराबाइट की आ रही है। तो क्या हुआ कि इसमें जब जो एसओजी की टीम ने इसका डाटा डाउनलोड करवाया तो उसमें 2 हार्ड डिस्क लग गई। अब अंदाज़ा लगा लीजिए, 2 GB, मान लीजिए 2 टीवी की एक हार्ड डिस्क हुई तो 4 टीवी की 2 हार्ड डिस्क होगी। और देखिए जब इसमें गाने और सॉन्ग अगर फिल्म भर रहे हो तो वही हज़ारों की संख्या भर जाएंगी। तो ये वाला डाटा तो केवल केबी में होता है, जो मार्कशीट वाला डाटा होता है। तो कितना बड़ा डाटा मिला होगा, इससे ही अनुमान लगा सकते हो आप। अब देखिए बाद में जब इनकी जांच करी गई इसी डाटा की, तो देखिए क्या था कि बैक डेट में ली गई डिग्री में जांच में पता चला कि
फिजिकल टीचर एग्ज़ाम में 2017 से 2022 के बीच जेएस यूनिवर्सिटी शुक्रवार जिला फिरोजाबाद की बीपीएड डिग्री लेने वाले कुल 203 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए थे, अभ्यर्थी चयनित हुए थे। इसमें से सिर्फ एक को छोड़कर सभी की मार्कशीट भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति निकलती नहीं है, जैसे जो भर्ती निकाली जाती है तो उसकी एक डेट डली रहती है कि इस तारीख को उसका विज्ञापन निकला, तो विज्ञप्ति के समय, चयन के बाद और बोर्ड में हो रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और जो वेरिफिकेशन समय प्रिंट होना पाया गया। मतलब जिस दिन समझ लो विज्ञापन निकल रहा है उसी दिन जल्दी से गए, जैसे कोई बाहर से वो आपका पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, ख़रीदता है, वैसे ही डिग्रियां ख़रीदने गए और उन्होंने डिग्री ली, पर जो फर्जी डिग्री जो निकाल रहे थे उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा और उसी समय में उन्होंने क्या किया, उनका जो फर्जी डिग्री आती पैसे आते गए और प्रिंट करते गए। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम रिजल्ट के समय एक निश्चित अवधि में प्रिंट होनी थी, जैसे मान लो जैसे कोई सेमेस्टर स्टार्ट हुआ जुलाई में, अब मान लो 4 महीने का सेमेस्टर, मान लो हम 4 महीने का मान लो, जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 4 महीने हो गए। अब 4 महीने के गैप के बाद क्या होगा, यानी नवंबर में या दिसंबर में पेपर होंगे, तो उसके बाद पेपर होने के बाद दिसंबर के बाद फिर 4 महीने आप ले लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार करते करते 4 सेमेस्टर का या 3 महीने का या 6 महीने का जो भी होगा, जो हर जो कोर्स होता है आपका, चाहे बीटेक हो, बीपीएड हो या बीएड हो या बीए बीएससी हो, हर एक का निर्धारित कोर्स का जो सेमेस्टर के अनुसार, जैसे किसी में 4 सेमेस्टर हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 2 हैं, उसके अनुसार सेमेस्टर का जो गैप होता है वह डिसाइड होता है, ठीक है। अब देखिए, जो डिग्रियां लगातार प्रिंट हो रही थी, तो एसओजी का कहना यह है, जो एसओजी की विशेषज्ञ टीम है, कि बिना दलालों के तो कुछ भी हो नहीं सकता, क्योंकि जो दलाल होते हैं बिना दलालों के कुछ भी होता नहीं है। तो इसमें दलाल जुड़े हुए थे, उन दलालों की जांच करी जा रही है। देखिए, कुछ दलाल तो इस समय पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो कुछ दलाल भूमिगत होंगे, वह सोच रहे होंगे कि शायद मामला शांत हो जाए और आ जाएंगे, क्योंकि ये मामला फरवरी महीने का था, आज जो जुलाई ख़त्म होने का, आगे अगस्त आ गई, तो सोचा शायद मामला, जबकि जो पुलिस की जांच होती है, भारत सरकार की जांचें होती हैं या राज्य सरकार की, लगातार चलती रहती हैं। यह जांच भी बहुत दिन पहले चली थी, तब इतना बड़े रैकेट का खुलासा हुआ था। हो सकता है जो ये तो कि बीपीएड की हुई है 69,000 में, भी हो सकता है फर्जी बाड़ा हुआ हो। इस यूनिवर्सिटी से करे हुए जो छात्र हैं उनकी डिग्रियों की जाँच होनी चाहिए, इसमें और भी होनी चाहिए, क्योंकि जो वास्तविक कैंडिडेट हैं उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, जो ईमानदारी से पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अपना धन को खर्च करते हैं, समय देते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं, दलित परिवारों से होते हैं, बेचारे ओबीसी जातियों से होते हैं, तो उन्हें उनका हक़ मिलना चाहिए। और देखो, 68,000 की भर्ती निकली थी, 69,000 की, कितनी बड़ी भर्तियां थी, और उसमें 68,000 जो 500 थी, उसमें क्या हुआ कि कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, और जो फर्जी यूनिवर्सिटी जो चला रहे हैं उनके सारे के सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हो जा रहे हैं। तो मेरी सरकार से और जांच एजेंसी यही निवेदन है कि दोबारा उनकी जांच करी जाए। देखिए, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यूपी SSSC के द्वारा जो भर्तियाँ हुई हैं, पुलिस में भर्तियाँ हुई हैं और बैंकों में भर्ती हुई है, रेलवे का तो खुद खुलासा हुआ था कि ना सिर्फ जिन पर जो आरोप लगा था, इन पर जो प्रभारी हैं JS सुकेश यादव, कि ना सिर्फ ये फर्जी डिग्रियाँ देते थे, बल्कि जॉब भी लगवाते थे कैंडिडेट की, ऐसा खुलासा भी हुआ है। सही है। तो देखिए, जांचें होनी चाहिए कि बैंकों में भर्ती हो रही है JS के कितने छात्र हैं, तो उनकी डिग्रियों की जाँच होनी चाहिए। और जो विभिन्न राज्यों में शिक्षक भर्तियाँ होती हैं, चाहे बिहार में भर्ती हुई थी, उसमें भी जाँच होनी चाहिए कि यहाँ के कितने कैंडिडेट थे, क्योंकि हो सकता है कि बिहार में जो एक बताया जा रहा है रेशियो, कि बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो शिक्षक भर्ती हुए थे उत्तर प्रदेश से भर्ती हुए थे वो, तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। देखिए, जांच होनी चाहिए, उसके बाद ऐसे जो फर्जी कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो वह सैलरी ले चुके हैं ब्याज समेत जमा मतलब उनका रिकवर होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें इस प्रकार से आरोप लगाना चाहिए कि एक तरीके से उन्होंने देशद्रोह किया है, उन पर वही धाराएं लगनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए उस दलाल को, मार्कशीट जारी करने वाली संस्था को
कि किस प्रकार से, और साथ में उन वेरिफिकेशन करने वाले जो अधिकारी होते हैं, जो वजन रख दिया था उनकी हथेली पर और आंख मींच कर वेरिफिकेशन कर दिया था, उनकी जांच भी होनी चाहिए। तो अब सोचो आप कि सही कैंडिडेट कहाँ जाएगा? वो फैक्ट्रियों में मजदूरों की तरह काम कर रहा है, और जो फर्जी कैंडिडेट हैं वो बड़े बड़े अफसर और अध्यापक बने घूम रहे हैं। ये सभी की नहीं कह रहा, मैं केवल फर्जी वालों में कह रहा हूँ मैं। तो देखिए, जांच होनी चाहिए, और 69,000 और 68,500 होते, उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए, और उन्हीं कैंडिडेट को जिन्होंने उसमें फार्म अप्लाई किया था उन्हें पुनः बुलाना चाहिए, और ऐसे जो फर्जी कैंडिडेट थे, नौकरियां लग गई थी, उन्हें तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, और वैधानिक कार्रवाई होती है वह भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, यह लोगों के भविष्य से खेलते हैं, जीवन से खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोगों को ये दुख पहुंचाते हैं। एक बच्चा जिसका वो दलित परिवार से है बेचारा, उसके पिता मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके माता पिता ईंट के भट्टों पर काम कर रहे हैं, बच्चे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया और कैसे भी करके उसको बीए करा दिया, फिर बीएड करा दिया, फिर उसने टेट भी क्लियर किया। अब जब वो नौकरी देने जा रहा है तो उसी के साथ ही दलित छात्र हैं, क्योंकि दलित का मुकाबला दलित छात्र से होगा, ओबीसी का जो छात्र है उसका मुकाबला ओबीसी के छात्र से होगा, और जनरल का जनरल से। अब जब उसके, वो तो बेचारा ईमानदारी से, उसका तो केवल सेकंड डिवीजन आया, 55% आया, और जो यहाँ से डिग्रियाँ लेके गया था, जीएससी लेके गया था, उसके तो 90% है। तो कहाँ एक 55% वाला, कहाँ एक 90% वाले मुकाबले करेगा? क्योंकि जो इसमें सिलेक्शन हो रहा है मात्र मेरिट के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? और फिर उन भ्रष्टाचारियों से कब तक इस देश को और उन्हें झेलना पड़ेगा? देखिए, सरकार को चाहिए कि सख्त कार्रवाई हो, चाहे उसमें कोई बड़ा अधिकारी मिला हो, कोई भी व्यक्ति मिला हो, क्योंकि ईमानदारी अभी भी हमारे देश में कायम है। ऐसा एसओजी की टीम ने करके दिखाया कि उन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा, जो जीएस के जो कर्मचारी थे उनको पकड़ा, और ये सुकेश यादव तो ये विदेश भागने की फिराक में था जब इसको पकड़ा गया एसओजी की टीम ने। नहीं तो ये एक बार भाग जाता तो जिस प्रकार से आज नीरव मोदी भाग गया है और ये विजय माल्या भाग गया, उसकी तरह ये सुकेश यादव भी भाग गया होता। तो इससे तो पुलिस बड़ी मुश्किल से वहाँ से पकड़ा, फिर उसके बाद इसको पकड़ के लेकर आई है इसे। तो अभी ये पुलिस हिरासत में है और कानूनी प्रक्रिया से जूझ रहा है। देखिए, यहाँ पे एसओजी की, राजस्थान की टीम की पूरी प्रशंसा की जाए कि लगातार उनकी जांच चल रही है। देखिए, यहाँ पे बता दूँ, ये जो समाचार है इसका सोर्स बता रहा है। इस समाचार के मैं आपको 3 सोर्स दे रहा हूँ। पहला बता रहा हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो चैनल है भारत का, दूरदर्शन के बाद जो प्राइवेट चैनल है सबसे बड़ा, आज तक उस पर खबर प्रकाशित हुई है, उसके अनुसार लगातार जांच चल रही थी। दूसरा सोर्स है इसका दैनिक भास्कर है, जो राजस्थान से प्रकाशित होता है, मध्य प्रदेश राजस्थान का प्रमुख अखबार है, और लल्लन टॉप। इन तीनों समाचार के सहयोग से यह समाचार आपके सामने प्रकाशित हुआ है। हम इन तीनों समाचार पत्रों के आभारी हैं इस समाचार को बनाने में। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब आगे आते हैं, बताते हैं कि जो 400 की जगह इन्होंने 2082 डिग्रियों से आवेदन, इस बात को समझे कि किस प्रकार से कि 400 की जगह 2082 डिग्रियाँ। तो वीके सिंह ने बताया, जो प्रमुख हैं जो जांच टीम के, कि उन्होंने बताया कि श्री वीके सिंह जी ने कि जेएस यूनिवर्सिटी से लिए गए रिकॉर्ड के अनुसार यूनिवर्सिटी को 2 साल के बीपीएड कोर्स के लिए मान्यता 2017 से 100 सीटों की मिली थी। आज तक 100 सीटों की थी मान्यता। देखिए, आगे सुनिए कि फिजिकल टीचर भर्ती एग्जाम डेट सितंबर 2022 तक की डिग्री मान्य थी। जीएस यूनिवर्सिटी ने बीपीएड के अधिकतम 400 अभ्यर्थी ही हो सकते थे। देखिए, अधिकतम, कम तो कितने भी हो सकते हैं, पर जो अधिक से अधिक केवल 400 हो सकते थे, पर इन्होंने 400 की जगह कितने छात्रों को दाखिला दिया?
इन्होंने 400 की जगह दिया 2082 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यानी जो सत्र था उसमें 400 ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते थे, पर जो आवेदन किए थे 2082 आवेदन हुए थे। किसके लिए? डिग्रियों के लिए। आगे बात करते हैं। इससे देखिए स्पष्ट होता है कि बड़े स्तर पर बैक डेट व निर्धारित सीटों से अधिक संख्या में फेंक डिग्रियां जारी की जा रही थी लगातार। और देखो फेंक तरीके से तैयार की गई डिग्री जो इसमें लगाई जाती थी भर्ती में, चयनित जो जेएस के जो यूनिवर्सिटी की डिग्री ले चुके 25 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनकी ओर से आवेदन फॉर्म में बीपीएड कोर्स अन्य यूनिवर्सिटी से पास किया था और डिग्रियां यहाँ की दिखा रहे हैं। कितने अजीब बात रहता है। जो 25 जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनकी ओर से आवेदन फॉर्म में बीपीएड कोर्स अन्य यूनिवर्सिटी से पास करना भरा गया था। जो फार्म भरते हैं तो उसमें आपसे पूछते हैं कि आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया, यूपी बोर्ड से, राजस्थान से, झारखंड से बोर्ड से, जो भी बोर्ड होता है आपका XYZ। उसके बाद आप हाई स्कूल इंटर की भरने के बाद आप कोई डिप्लोमा या डिग्री लिए थे, उस यूनिवर्सिटी नाम भरते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, जब नौकरी के लिए आवेदन किया था बीपीएड का, तो उन्होंने क्या भरा था, उन्होंने भरा था कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम भरा था। अब आगे सुनिए। नहीं, बीपीएड कोर्स में अन्य यूनिवर्सिटी से पास करना इन्होंने भरा था। इन अभ्यर्थियों ने चयन के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को जेएस यूनिवर्सिटी से जारी हुई बीपीएड की कोर्स की मार्कशीट दी। यानी भर रहे हो आप, क्या भर रहे हो? और एग्जाम्पल, आप भर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी और मार्कशीट दे रहे हो आगरा यूनिवर्सिटी की, मतलब आप भर रहे हो किसी और बोर्ड का, क्योंकि वहाँ आप भर दिया आपने और आपकी डिग्री का यहाँ से जुगाड़ हो रहा था, तब तक आपकी दलालों के माध्यम से सेटिंग होगी, अनुमान लगाया जा रहा है। तो इन्होंने भर दिया वो, और नंबर सही होंगे इनको मारे में मेरिट के आधार पर, तो क्यों मेरिट वाले का सिलेक्शन तो इसी प्रकार से होता है। तमाम आप देखते होंगे पुलिस की भर्ती होती है, उसमें स्वतंत्रता सेनानी के फर्जी आश्रित बता के सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। विकलांग का तो बहुत कॉमन हो गया है कि विकलांग अच्छा खासा एथलीट टाइप बॉडी है और विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा के मौज मार रहे हैं। तो इस प्रकार से आम हो गया है ये। फिलहाल देखिए मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे एंड में यही कहूँगा कि देखिए एसओजी की टीम के द्वारा लगातार इसमें जांच करी गई थी और जहाँ पर 100 का जो वो था, जो सीटें थी, उसकी जगह 2000 दी गई थी, यानी 1900 अधिक दे रहे हैं। और भी कोर्स हमें धान ली हुई है, उस सब की जाँच हो रही है धीरे धीरे। और यहाँ पर ये भी बता दे रहे हैं आपको कि जो वर्तमान में आपके जो आप लोग जो यहाँ से BSc BA या B.Ed किए हुए हो और लगातार आप अपडेट में हो, तो बता दें आपको, आप कमेंट करते हो तो कमेंट करते समय अपने स्थान का नाम भी अवश्य लिखें। और ऐसे लोगों से को मैं बताना चाहूँगा जो लगातार इसमें आपको भ्रमित करते थे कि विश्वविद्यालय में सारा काम बहुत बढ़िया ढंग से हो रहा है, उनके कमेंट लिखे रहते थे, गालियाँ निकली रहती थी। अगर आप मान जानकारी ले रहे हो तो आप ऐसे जो कमेंट करने वाले होते हैं, आप उनको जवाब नहीं देते, तो मैं आपके कमेंट का जवाब क्यों दूँगा? उसमें मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मुझे इससे क्या लाभ हो रहा है? अभी भी ये वीडियो बनाने में, वीडियो तो बहुत लंबा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे हो जाए, इतनी जानकारी है मेरे पास, पर मैं नहीं, एक वीडियो तो बहुत लंबा हो जाए, पर आपको तभी तो आपके सवालों का जवाब मिलेगा जब आप सवालों को शांतिपूर्वक करोगे। और यदि कहते नहीं कर नहीं तो डर नहीं, अगर आपने फर्जी मार्कशीट नहीं ली है तो आपको क्या डरने की ज़रूरत है? और अगर लिया आपने तो एक ना एक दिन आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी। फिलहाल यहाँ पे फिर बता दे रहे हैं कि यह केवल जो जेएस यूनिवर्सिटी है उस पर फर्जी मार्कशीटों का आरोप है। आरोप अलग होता है, आरोप सिद्ध होना अलग होता है। तो देखिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। देखिए वीडियो को बनाने बहुत अधिक मेहनत लगी है, ये हमें मालूम है। ये वीडियो यहाँ पे हम आपसे बोल रहे हैं कि वीडियो बनाने में हमें बहुत अधिक मेहनत और समय लगी है। आपसे यही आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करते समय उचित मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, नहीं तो आपको जो कमेंट उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। और कोई भी जो आपकी जो प्राइवेसी बातें होती हैं, प्राइवेसी होती नहीं आपकी जो बातें हैं, उनको आप ऐसे शेयर ना करें। आपका रोल नंबर है
वह सारी चीज़ आप व्यक्तिगत जानकारी शेयर ना करें। आपको व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, या आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाकर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर केवल वही कमेंट करें जो आपकी कोई जानकारी को लीक ना करे। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।